नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगने वाला एक ढोंगी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में सोना और नकदी बरामद हुई है। मामला देहरादून के सिलगुई क्षेत्र का है, जहां महंत बनकर लोगों को झांसे में लेने वाला आरोपी राहुल थापा लोगों के घरों में अनिष्ट का डर दिखाकर ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 150 ग्राम सोना और 5 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि 31 मई 2026 को सिलगुई निवासी एक महिला ने थाना सिलगुई में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने तंत्र मंत्र और पूजा पाठ के नाम पर करीब 65 तोला सोना ठग लिया। इस मामले में पुलिस ने 9 जून को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और एसएसपी देहरादून के निर्देश पर 2 टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल थापा को हिरासत में लिया है, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी बेहद शातिर तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाता था। वह पहले घर के बाहर जादू टोने की सामग्री फेंकता, फिर फोन कर डर पैदा करता और अनिष्ट टालने के नाम पर पूजा कराने की बात कहता। इसके बाद वह लोगों से भारी मात्रा में पैसे और जेवरात ऐंठ लेता था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर ठगी में हासिल सोने को गलाकर बनाया गया बिस्कुट नुमा 150 ग्राम सोना और 5 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह बात पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। ऐसे में जरूरी है कि लोग अंधविश्वास से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। थाना सेलाकुई में कुछ समय पूर्व कुछ शिकायतें लगातार एक सौ कॉल जो राहुल थापा हैं, जो अनुष्ठान का काम करते हैं और इसी के बेस पे काफ़ी सारे लोगों को के उन्होंने अपना अनुयायी भी बनाया था। और जो हमारे इस संबंध में ओसिन गुरुम करके एक महिला हैं, जिनके द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि करीब 2 माह पूर्व उनके द्वारा उनके घर में कोई एक अवांछनीय चीज़ रात के समय फेंकी गई थी और दूसरे दिन सुबह जो हमारे अभियुक्त है राहुल थापा, जो अनुष्ठान का काम करते हैं, उनके द्वारा उन्हें बताया गया कि आपके यहाँ कुछ गलत वस्तु फेंकी गई है और उसके लिए आपको अनुष्ठान कराना ज़रूरी है, क्योंकि इनका उस समाज में काफ़ी प्रभाव है और कई मामले में इनके द्वारा जो भी कार्रवाइयाँ रही हैं वो कई बार छुपा दी गई हैं या किसी तरीके से बच गए। लेकिन उनके द्वारा जब इस महिला को बताया गया कि इसमें अनुष्ठान किया जाना ज़रूरी है, इनकी बातों में भरोसा करके, विश्वास करके उनके द्वारा अपने घर में एक अनुष्ठान आयोजित कराया गया, जिसमें इन्होंने वहाँ अनुष्ठान किया और जो उक्त हमारे जो जिनके द्वारा कंप्लेंट की गई उनके द्वारा आगे बताया गया कि उस अनुष्ठान में इन्होंने सभी जितनी भी कीमती वस्तुएं उनके घर में थी, उनके जेवर थे और जो भी सोने की वस्तुएं थी, करीब 65 तोला से ऊपर जो सोना है उसको एक पोटली में बांध के एक संदूक में रखवाया और करीब 2 माह बाद उसे खोलने का इनके द्वारा कहा गया कि उसे 2 माह बाद खोलेंगे। और पिछले कुछ समय से जब वो 2 माह बीत गए और इनके द्वारा जब बार बार उस संदूक को खोलने का आग्रह किया जा रहा था, कि इनसे पूछा जा रहा था, तो इन्होंने किसी न किसी तरीके से उसे टालने का प्रयास कर रहे थे। अल्टीमेटली उन्होंने जब वो संदूक खोला तो देखा उसमें वो वस्तुएं नहीं हैं, जो कीमती ज्वेलरी हैं वो उससे गायब थी। इस प्रकार की शिकायतें पुलिस को लगातार पहले भी मिली थी, किसी न किसी कारण से वो शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई थी। पर इस बार थाना सेलाकुई पुलिस और सीओ सहसपुर के नेतृत्व में एक टीम इसमें बनाई गई थी, जिसमें सभी पहलुओं की जांच की गई थी। उसमें जो हमारे मुख्य अभियुक्त हैं राहुल थापा, इनको पुलिस ने जब बुला के सख्ती से पूछताछ की तो इनके द्वारा इस प्रकार की घटना जिसमें इस प्रकार का पैसा का चोरी करना और जो भी इनके अनुयायी हैं उनको झांसे में लाके इस तरीके से हरकतों को करना स्वीकार किया और इनके द्वारा जो भी ये सामग्री चोरी की गई थी उसमें से कुछ को गला के करीब 150 ग्राम सोना इनसे प्राप्त हुआ, करीब 15 तोला से ऊपर, और करीब 5 लाख रुपए जो इन्होंने सब बेच दिया था वो अभी बरामद हुआ है।
कुछ अन्य जगह पे इनके द्वारा सोना बेचा गया है, BPCR में लाके उनसे भी पूछताछ की जानी है। तो इस प्रकार से एक गैंग के लीडर के तौर पे इनके द्वारा ये घटनाएं लगातार की जा रही थी। इस संबंध में और भी शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं, धीरे धीरे उस पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। मेरा सिर्फ इस PC के माध्यम से आप लोगों को बुलाने का सिर्फ ये एक प्रयोजन था कि इस तरीके से जो झांसे में लाके जिस प्रकार से अनुष्ठान के जरिए से लोगों की कीमती वस्तुओं को ठगने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था, निश्चित तौर पे इस संबंध में जो भी हमारी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं और आगे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी।